Hello students, welcome back to my Easy English. Hope you're liking my videos. I'm here again with my another video, that is verbs. Now everyone know what is the definition of verb, so let's quickly look at the definition of the verb. Verbs are words that express action or state of being. Now verbs क्या होते हैं? Verbs are वो वर्ड शब्द होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं एक्शन को, जो एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उनके लिए, और द स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट का मतलब क्या है? सिचुएशन, जिस सिचुएशन में वो है. नाउ फॉर आई हैव एग्जांपल ओवर हियर. ऋतु सिंग्स वेल. अब ऋतु सिंग्स, ये क्या है? एक एक्शन हो रहा है, वो गाना गा रही है, तो ये एक आपका एक्शन वर्ब है ये, सिंग्स वेल. अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखिए, ऋतु इज़ ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे क्या है? वो इसकी सिचुएशन बता रही है कि ऋतु कैसी है. ऋतु इज़ ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे मेरा इज़ जो है वो एक स्टेट वर्ब है, क्योंकि वो इसका सिचुएशन में बता रही है. हमारे ये सिचुएशन वर्ब है. एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि वी डू नॉट यूज़ आईएनजी फॉर्म विद द स्टेट वर्ब. जितने भी हमारे स्टेट वर्ब्स जो भी होते हैं उनके लिए हम कोई भी आईएनजी की फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव मैनी बुक्स. अब यहाँ पे हैव क्या है? ये बता रहा है सिचुएशन, आपकी बुक्स की सिचुएशन बता रहा है कि उसके पास बहुत सारी बुक्स है. आई हैव मैनी बुक्स, तो हैव क्या है? यहाँ पे स्टेट वर्ब है आपका. तो अब आप देखिए, जब मैं इसको मैं हैविंग तो नहीं लिखूँगी, आई हैविंग मैनी बुक्स, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं? आई हैविंग मैनी बुक्स लिखते हैं, तो विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका कभी भी जो स्टेट वर्ब्स जो होते हैं उनके साथ आईएनजी की फॉर्म्स का यूज़ नहीं किया जाता है. अब जैसे देखिए, राहुल लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स. अब राहुल लाइक्स टू ईट चॉकलेट्स, हम ये तो नहीं कहेंगे राहुल लाइकिंग टू ईट चॉकलेट्स. लाइकिंग इज़ अ रॉन्ग वर्ब यूजिंग ओवर हियर, बिकॉज लाइक्स इज ओवर हियर अगेन अ स्टेट. ठीक है, चलिए द सिचुएशन ऑफ द राहुल की सिचुएशन क्या है कि राहुल को जो है चॉकलेट्स जो खाना अच्छा लगता है. नाउ व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब. कितने किस्म के हमारे पास वर्ब्स होते हैं. आप ये सोचोगे कि काइंड ऑफ वर्ब्स तो क्या होते हैं? एक एक्शन वर्ब, स्टेट वर्ब, बस यही होते हैं. लेकिन नहीं, हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ वर्ब्स भी होते हैं. जैसे ये वर्ब्स जो नॉर्मल वर्ब, जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स और मेन वर्ब्स होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं, आप सभी को पता होगा. जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सारे हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. और एक होता है मेन वर्ब. मेन वर्ब तो आपको पता ही होगा, जो हमारे क्या कहते हैं, प्ले है, जैसे ईट है, ये सब हमारे जो एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो हमारे मेन वर्ब्स के जैसे भी होते हैं. इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ब्स. फिर आप देखिए, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब्स होते हैं हमारे. अब ये हमारे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट होते हैं. अगर हमारे किसी सब सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रांसिटिव वर्ब में होता है. अगर हमारे पास अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है. फिर है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब. ये भी अकॉर्डिंग टू दी वर्ब के अकॉर्डिंग ही होता है ये भी. लेकिन इसमें हम जो लर्न करेंगे इस वीडियो में, मैं आपको सिर्फ बेसिकली आपके ट्रांसिटिव वर्ब, इंट्रांसिटिव और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपके वर्ब्स, ऑक्सिलरी और मेन वर्ब्स की तरफ दूंगी मैं आपको. जी, नेक्स्ट मैंने जैसे आपको बताया था, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. व्हाट आर ट्रांसिटिव वर्ब? अ ट्रांसिटिव वर्ब डिनोट्स एन एक्शन विच एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स. इट विल हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एक ट्रांसिटिव वो वर्ब होते हैं जो हमारे एक्शन के को क्या कहते हैं, विच रिसीव्स एन ऑब्जेक्ट. जो एक्शन जो है हमारा ऑब्जेक्ट उस चीज़ को रिसीव करता है. जो भी एक्शन हम करते हैं उसको हमारा ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, तो वो जो वर्ब जो होता है वो हमारा ट्रांसिटिव वर्ब होता है. एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो तो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, या तो उसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या तो कोई आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. एग्जाम्पल देखिए, राहुल प्लेस द गिटार. अब राहुल मेरा सब्जेक्ट है, प्लेस मेरा क्या है? वर्ब है. ये हम देखेंगे कि ये हमारा ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव वर्ब है. फिर हम द गिटार ये भी देख लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं है. अब मैं आपसे अगर ये पूछूँ, अगर अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछले मेरे वीडियोज़ के अंदर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, तो हम क्या क्वेश्चन पूछे थे? राहुल प्लेस वॉट. राहुल क्या खेल रहा है? वो प्लेस द गिटार. तो हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल रहा है, डायरेक्ट आंसर मिल रहा है द गिटार का. तो दो गिटार जो है वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसमें आपको ऑब्जेक्ट होने की वजह से प्लेस जो है वो मेरा क्या हो गया? ट्रांसिटिव वर्ब. ऊपर ये प्रिया एक्सप्लेन्ड मी द क्वेश्चन. अब प्रिया एक्सप्लेन्ड मी व्हाट, ये आपको पता चल गया हम कैसे निकालते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वी आस्क द क्वेश्चन टू दी वर्ब. ये हमारा वर्ब है. प्रिया एक्सप्लेन्ड
मी वॉट, एक्सप्लेन वॉट, प्रिया एक्सप्लेन वॉट द क्वेश्चन, मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया। एक्सप्लेन टू whom, मी, ये मी क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखिए आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, आपके पास एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। तो ये हमारा एक्सप्लेन जो है वो क्या है, वो एक आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं। द एक्शन डिनोट्स बाय एन इंट्रांसिटिव वर्ब इज लिमिटेड टू द डूअर। इसका मतलब ये जो एक्शन जो वर्ड जो हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब जब होगा, जब हम क्या कहते हैं लिमिटेड, हमारे सब्जेक्ट यानी डूअर, हमारे डूअर से ही लिमिटेड हो गया, हमें उसका कोई रिसीविंग ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, जब हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो हमारा जो वर्ब क्या रिसीव कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं, अक्षय लाफ्ट। अब अक्षय लाफ्ट, किसके ऊपर लाफ किया उसने, क्यों लाफ किया, कोई हमारे पास कुछ नहीं है। तो ये सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये सिर्फ हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसमें मिसिंग है। तो ये क्या हो गया हमारा इंट्रांसिटिव। लाफ्ट क्या हो गया हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब। द बेल इज़ रिंगिंग। अब द बेल इज़ रिंगिंग, कैसे रिंग कर रही है, क्या रिंग कर रही है, कितनी देर तक रिंग कर रही है, मतलब कुछ आंसर नहीं है हमारे पास। तो इसलिए ये हमारा क्या है, ये हमारा इस रिंगिंग क्या है, हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा फिगर बनाया है आपके अंडरस्टैंड करने के लिए। वर्ब हमारे दो किस्म के, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव वर्ब वो वाले वर्ब है विद ऑब्जेक्ट, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट होगा। इंट्रांसिटिव वाले वो वाले वर्ब्स होंगे जो हमारे पास जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अब हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ वर्ब इज़ ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, ये हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई वर्ब जो है वो ट्रांसिटिव है या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब है। नाउ एग्जाम्पल से देखते हैं। डस्टिन विल प्ले डाउन हिज बुक। डस्टिन विल ले डाउन हिज बुक। नाउ डस्टिन विल ले डाउन हिज बुक। एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे। अब इसमें आप ये देखिए, जब हम नाउ इनको एग्जाम्पल वन, अगर हम एग्जाम्पल वन देखें, आस्क द क्वेश्चन डस्टिन विल ले। विल ले क्या, डस्टिन क्या ले करेगा, डस्टिन विल ले क्या, क्या ले करेगा, व्हाट विल डस्टिन ले, वो क्या करेगा, हिज बुक्स। द आंसर यू विल गेट इज़ हिज बुक्स, क्या करेगा, वो अपनी बुक्स को नीचे गिराएगा। ठीक है, तो इसमें आपका विल ले जो है वो क्या है, आपका ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन का आंसर आया है इसका। अब ये अगर हम देख लेते हैं, सो देयर विल बी ले इज़ द ट्रांसिटिव वर्ब। अब हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। इन सेकेंड सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन हिज बुक विल ले, हिज बुक विल व्हाट, क्वेश्चन क्या था, हिज बुक विल लाई देयर ऑल डे। ठीक है ना, तो हिज बुक विल लाई व्हाट, क्या लाई करेगी, कहाँ लाई करेगी, कुछ पता है आपको, कुछ नहीं। यू वोंट गेट एनी, आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। सो द वर्ब विल लाई इज़ एन इंट्रांसिटिव। तो जो इसमें जो हमारा ये जो विल लाई जो है हमारा, यहाँ जो ये विल लाई जो है वो क्या हो गया आपका एक इंट्रांसिटिव वर्ब। चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पे। सौरभ यूज्ड टू रन, सौरभ यूज्ड टू रन अ रेस्टोरेंट। रन का मतलब यहाँ भागना नहीं, मतलब चलाना होता है, यहाँ पे इसका मतलब चलाना है। ठीक है, सो सौरभ यूज्ड टू रन अ रेस्टोरेंट। अच्छा, अब इसमें आपको पता है कि हमारा वर्ब क्या है, रन है। तो अब हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, सौरभ यूज्ड टू रन व्हाट, क्या रन करता है सौरभ, एक रेस्टोरेंट, यानी एक रेस्टोरेंट चलाता है। तो हमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये रन क्या हो गया हमारा ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, द पाथ रैन ओवर द हिल। द पाथ रैन मतलब जो पाथ जो है मतलब रास्ता जो है, यहाँ पे रैन का मतलब भी भागना नहीं है, मतलब जाता है। यहाँ पे रैन का मतलब है जाता है। ओवर द हिल, हिल के ऊपर से जाता है। ठीक है, ओवर द हिल, हिल के ऊपर से जाता है, रास्ता जो है हिल के ऊपर से जाता है। तो देखिए द पाथ रैन व्हाट, क्या रैन करता है, द पाथ रैन क्या, व्हाट, कोई आंसर नहीं है आपके पास। तो इसलिए ओवर द हिल्स हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, ये हमारा कोई कुछ भी नहीं है। तो रैन क्या है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब है। नाउ हैव यू वॉश्ड योर हैंड्स, हैव यू वॉश्ड व्हाट योर हैंड्स, क्या तुमने अपना क्या धोया है, अपने हाथ धोए हैं। तो इंट्रांसिटिव हमारा वॉश्ड है। नाउ आई वॉश्ड ड्रेस्ड, आई वॉश्ड ड्रेस्ड एंड वेंट आउट। ठीक है, आई वॉश्ड व्हाट, अब वो आपको कहेगी मैम ड्रेस्ड, यहाँ पे ड्रेस्ड का मतलब है
तैयार होना, मतलब मैंने धोया, मैं तैयार हुई और मैं चली गई। यहाँ पे ड्रेस्ड का मतलब ड्रेस का नहीं मतलब है, यहाँ पे ड्रेस का मतलब कोई कपड़ा नहीं है, यहाँ पे ड्रेस का मतलब है तैयार होना, ठीक है। सो आई वॉश्ड, ड्रेस्ड एंड वेंट आउट। तो आई वॉश्ड क्या, मैंने क्या धोया, कुछ नहीं लिखा ना यहाँ पे कि हमने उसने कपड़े धोए, अपने आप को धोया, अपना घर धोया, क्या धोया उसने, कुछ भी नहीं। तो इसलिए ये सारा जो है हमारा कुछ भी नहीं है, हमारे इसमें से कुछ भी हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये हमारा वॉश्ड क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, या जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है इनको। एक छोटा सा रिकैप, ये थोड़ी सी ब्रीफिंग यहाँ पे मैंने आपको दे रखी है कि क्या चीज़ होती है ये। द वर्ब बी, द वर्ब्स बी वाले, ये बी वाले वर्ब्स कौन से होते हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, एक्सेट्रा, ये सारे होते हैं। इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंटिन्यूस, ये सब हम कंटिन्यूस के फॉर्म में यूज़ करते हैं, कंटिन्यूस टेंस की फॉर्म में यूज़ करते हैं। ये आपको पता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस जो होते हैं उसके अंदर यूज़ करते हैं, और पैसिव वॉइस के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे आई एम वर्किंग हार्ड, द कार वॉज पेंटेड, ठीक है। ये यहाँ पे आप कहोगे कि मैम यहाँ तो ING लगा नहीं है, तो मैंने आपको जैसे कहा ना कि पैसिव वॉइस में भी यूज़ किया जाता है हमारा वॉज, तो ये हमारा पैसिव वॉइस में है, ठीक है। द कार वॉज पेंटेड, आई एम वर्किंग हार्ड। नेक्स्ट देखिए द वर्ब जो है, द वर्ब हैव, ये जो वर्ब हैव है इसके दूसरे फॉर्म्स कौन से होते हैं, हैज़, हैव और हैड होते हैं। हैज़ हम से प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, हैज़ भी हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, हैड हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। हैज़ जो है सिंगुलर प्रेजेंट टेंस के लिए, हैव जो है प्लूरल प्रेजेंट टेंस के लिए, हैड जो है सिंगुलर और प्लूरल पास्ट टेंस में दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ परफेक्ट टेंस, ये हम परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, कोई सी भी परफेक्ट है हमारा टेंसेस का जो परफेक्ट टेंस के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, शी हैज़ डन हर वर्क, अब यहाँ पे हैज़ जो है सिंगुलर है, ठीक है। शी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसने हैज़ लगाया है यहाँ पे। ना दे है, ये दे प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पे हैव लगाया है। अब यहाँ पे देखिए द वर्ब डू, द वर्ब डू जो है इसकी भी अलग अलग फॉर्म से, डू, डज एंड डिड। डू जो हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, तो डू जो है हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, डज जो है हम सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, डिड जो है हम अपने पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल ये दोनों हमारे प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। लुक ओवर हियर, इज़ यूज्ड इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ द सिंपल प्रेजेंट एंड द सिंपल पास्ट टेंस। ये सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस और ये हमारा सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में भी और इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी। अभी देखिए एग्जाम्पल्स, शी डज़ नॉट वर्क हार्ड, डस, शी हमारा सिंगुलर है, ठीक है, तो इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, डस का यूज़ किया है। दे डू नॉट केयर फॉर मी, तो दे हमारा प्लूरल है इसलिए हमने डू का यूज़ किया है। अभी इंटरोगेटिव सेंटेंस में देखिए डिड यू मीट मी, यू जो है हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ किया है, और डिड जो है हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज़ करते हैं पास्ट टेंस के, इसलिए हमने यहाँ पे डिड लगाया है। अब यहाँ पे कहोगे मैम यहाँ पे मीट है, तो मीट जो हमारा प्रेजेंट टेंस में है ये हमारा प्रेजेंट फॉर्म में है, लेकिन बेटा जब आप डिड यूज़ कर देते हो तो जो उसका जो वर्ब की जो फॉर्म आती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करते हैं हम। मीट की सेकंड फॉर्म होती है मेट, MET मेट, लेकिन हम वो यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, हम मीट का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डिड का यूज़ कर दिया विच इज़ ऑलरेडी अ वर्ब सेकेंड फॉर्म दैट इज़ इन पास्ट टेंस। नाउ डज द बेल रिंग एट 9, और वही बात है, द बेल जो है, रिंग जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो इसलिए हमने डस का यूज़ किया है। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी की, नोट दैट दीज वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। ये जो क्या कहते हैं, जितने भी हमारे ये जो डू डस वगैरह जो भी है हमारे हेल्पिंग वर्ब है हमारे जितने भी, ये सब हम अगर हमारे मेन वर्ब्स के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ द वर्ब्स कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to एंड ऑल्सो ऑक्सिलरी, ये सारे भी हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, लेकिन इनको हमने एक दूसरा नाम दे रखा है। कौन सा दे रखा है? मॉडल वर्ब्स, मॉडल या मॉडल्स वर्ब दे रखा है हमने। होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी।